ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदशो अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर किंतु अपने अंदर की श्रद्धा से युक्त होकर यजन पूजन आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, यानी उनकी श्रद्धा कैसी होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, ये आप मुझको बतलाइए। अर्जुन की जिज्ञासा है कि जिन मनुष्यों के अंतःकरण में यज्ञ, दान और तप आदि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पूर्ण श्रद्धा तो है, लेकिन कभी कभी उनको उस विषय में शास्त्रों की जानकारी ना होने के कारण और कभी कभी शास्त्रों की जानकारी होने पर भी उसको अपने अंदर की श्रद्धा के कारण उन शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर अपने अनुष्ठान करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस मनुष्य की क्या स्थिति होती है, उस मनुष्य की श्रद्धा की और उन अनुष्ठानों की क्या स्थिति होती है, वो किस स्तर के होते हैं। श्रद्धा उनकी सात्विक हुई, राजसिक हुई या तामसिक हुई, ये मेरी जिज्ञासा है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार ही सात्विक, राजसिक या तामसिक 3 प्रकार की होती है। वह मैं तुमको अब बतलाता हूं। भारत, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। वह मनुष्य श्रद्धामय होता है, यानी जैसी उसकी श्रद्धा होती है वह ठीक वैसा ही होती है। कारण ये है कि श्रद्धा किसी भी मनुष्य में उसके जन्म से पहले ही उसके अंदर गर्भावस्था में ही आ जाती है, क्योंकि श्रद्धा स्वभाव ही होता है, स्वभाव है, स्वभाव। तो श्रद्धा और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, और स्वभाव जो बनता है वह किसी भी मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार बनता है, और जन्म के समय जो भी उसके पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है उसी के अनुसार उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव बनता है। वह स्वभाव सात्विक भी हो जाता है, राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी, या सात्विक राजसिक, राजसिक तामसिक, या सात्विक तामसिक हो सकती है। तो उसकी जो श्रद्धा है वो तो जन्मजात अलग ही होनी है, वह शास्त्रों के अनुसार नहीं, वो उसके स्वभाव के अनुसार होती है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, किसी भी मनुष्य की किसी भी वस्तु पर श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार ही होती है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि श्रद्धा उसकी उसके स्वभाव या प्रकृति के अनुसार होती है।
शास्त्रों के विधानों के साथ उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता के हिसाब से नहीं, बल्कि जो उस व्यक्ति का चरित्र होता है, जो उस व्यक्ति के जन्म के समय उसमें होता है, उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। इसीलिए बहुत से मनुष्यों की शास्त्र विधियों पर श्रद्धा होती है, बहुत सौ की नहीं होती, और बहुत से उन शास्त्र विधियों में भी अंतर निकाल करके कमियां या ज्यादा करके उनको अपने मन के हिसाब से करते हैं। लेकिन स्वामी रामानुजाचार्य जो है वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए शास्त्रों की विधि को आवश्यक बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग चाहे ज्ञान के कारण चाहे अज्ञान के कारण, जानबूझकर या अनजाने में या उपेक्षा दिखाते हुए शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, वे श्रद्धावान हो या श्रद्धाहीन हो, निंदनीय हैं। अनुष्ठान तो सबके सब शास्त्र की विधि के अनुसार ही होने चाहिए। भगवान ने भी 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य विवस्थितौ। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र को ही प्रमाण मान और उसी के अनुसार उनका आचरण कर। भगवान आगे कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रोवीतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भहंकार संयुक्त कामराग बलान्विता। अर्जुन, सात्विक पुरुष प्राकृतिक रूप से ही ऐसी श्रद्धा लेकर पैदा होते हैं कि वे देवताओं की ही पूजा करते हैं। इस प्रकार राजसिक मनुष्य रक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही प्रेतों की, आत्माओं की और भूतों की पूजा करते हैं। तामसिक लोग प्रदर्शन प्रिय होते हैं, अहंकार पूर्ण काम, वासना और राग की शक्ति से किसी वस्तु को पाने की लालसा से प्रेरित होकर उग्र तपों को करते हैं जो कि शास्त्रों द्वारा मान्य नहीं हैं। और वे क्या करते हैं? कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विन्ध्यासुरनिश्चयान्। अपनी बुद्धिहीनता के कारण वे शरीर में स्थित तत्वों के समूह को सताते हैं और शरीर के अंदर निवास करने वाले मुझको भी कष्ट देते हैं। ऐसे मनुष्यों को तुम आसुरी स्वभाव वाला समझो। तामसिक बुद्धि के लोगों में शास्त्रों और नियमों का पालन करने में रुचि नहीं होती, किंतु शास्त्रों में निषेध जो है यज्ञ और घोर तप है, उनको करने में रुचि होती है। ये लोग शास्त्रीय विधि से कार्य करने वालों को श्रेष्ठ नहीं मानते, बल्कि दुराग्रह और हठपूर्वक सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे शरीर को कठिन तपों द्वारा सुखाने को, और वे लोग वर देने वाले देवताओं से जबरदस्ती वर लेने का साधन मानते हैं उन तपस्याओं को करके। ऐसा करने से अंतःकरण में स्थित मैं भी कृश और दुखी होता हूं। अर्जुन, मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है, जैसा भी वो सात्विक या राजसिक या तामसिक होता है, उसको बाहर की चीजों में भी वे ही चीजें पसंद आती हैं
जैसी वो श्रद्धा वाला होता है। उसको उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार के यज्ञ, तप और दान करने में रुचि होती है जैसी श्रद्धा वाला वह होता है। इसलिए मैं तुझको आहार, यज्ञ, तप और दान के भी श्रद्धा के अनुसार 3 भेद बतलाता हूं, और ये जान करके तुम समझ लोगे कि मैं ये जो लोग हैं कैसी श्रद्धा के हैं और वह कैसी चीज पसंद करते हैं। आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधि भवति प्रिय, यज्ञस तपस तथा दानम तेषाम भेद मिमम शृणु। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अर्जुन 3 ही प्रकार का प्रिय होता है, और इसी तरह से यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के ही होते हैं। पहले आहार को सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वं लुलवणात्युष्णो तीक्ष्णो रूक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका में प्रदा यात याममो गत रसम पूति पर्युषितम मुचयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्जुन, जो लोग जीवन, प्राण शक्ति, बल, स्वास्थ्य, आनंद और उल्लास को चाहने वाले होते हैं, वे इसी प्रकार के भोजन करते हैं जो मधुर होते हैं, नेहयुक्त होते हैं, पोषक होते हैं, रुचिकर होते हैं और प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, स्वास्थ्य के देने वाले होते हैं और मन में उल्लास को बढ़ाने वाले होते हैं। इसी प्रकार जो भोजन तीखे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, चरपरे, रूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, इसके अतिरिक्त भी जो दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करते हैं, वे भोजन राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होते हैं। और राजसिक प्रवृत्ति के बाद जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें जो भोजन पसंद होता है वह कैसा होता है? जो भोजन खराब हो गया हो, स्वाद रहित हो, सड़ गया हो, बासी हो, झूठा हो और खाने योग्य ना हो। अर्जुन, सात्विक वृत्ति के लोगों को जो आहार प्रिय होती है, उनकी विशेषता है कि वे मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, सत्व गुण को बढ़ाने वाले होते हैं और शरीर, मन और बुद्धि आदि में सात्विक बल और उत्साह पैदा करने वाले होते हैं। वे शरीर में निरोगता लाते हैं और सुख, शांति और तृप्ति के देने वाले होते हैं। ऐसे भोजन देखने में भी सुंदर लगते हैं, गरिष्ठ भी नहीं होते, सुपाच्य होते हैं और मन और हृदय को बल देने वाले होते हैं, रस युक्त होते हैं, बलयुक्त होते हैं और स्नेह युक्त होते हैं। राजन, अब अर्जुन, तुम राजस प्रकृति वालों का भोजन सुनो। कड़वे जैसे करेला, नींबू, अमचूर, सिरका जैसे अत्यंत खट्टे, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गर्म, चिकनाई रहित, पेट में जलन पैदा करने वाले ऐसे पदार्थ जो होते हैं, वे राजस प्रकृति वालों को प्रिय होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय भोजन की विशेषता होती है कि या तो वह अधपका होता है या कुछ ज्यादा ही पक गया होता है।
धूप के या समय के कारण उसका रस सूख गया होता है, उसमें सड़न पड़ गई होती है और वो भोजन बासी, झूठा, सामिश या मांस, मछली, अंडे से युक्त होता है। अर्जुन, जो मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अंतःकरण बनता है और अंतःकरण के अनुसार ही उसकी श्रद्धा बनती है और अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही उसको भोजन का प्रकार पसंद आता है। उसके परिणाम स्वरूप जैसा भोजन करने की उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही भोजन करता है, वैसा ही अंतःकरण उसका बनता है। शुद्ध आहार करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। इसलिए मनुष्य को उसकी श्रद्धा कैसी भी हो, सात्विक आहारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि आगे उसकी जो श्रद्धा है वो राजसिक और तामसिक के बजाय सत्व गुण की ओर को चले। सत्व गुण के आहारों में मुख्य है दूध, घी, शाक, फल, शुद्ध मिष्टान्न, गेहूं, चना, जौ, मूंग, चावल आदि। राजस भोजन में नीम, करेला आदि कड़वे, इमली आदि खट्टे, क्षार युक्त, गरम मसाले वाले, तेज मिर्चों से युक्त, रूखे, भाड़ में भुने हुए पदार्थ जैसे राई और दाहक पदार्थ, और जो भी चीज़ें शरीर को खाने के समय, खाने से बाद में भी कष्ट देने वाली हैं, वे सभी चीज़ें राजस होती हैं, जिसको खाने से आदमी खाते समय भी उसको लगेगा गले में जलन हो रही है, चबाने में परेशानी हो रही है, आंखों से पानी निकल रहा है, खाते के साथ ही पेट में दर्द हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, पेट भारी हो जाता है और खाने के बाद में पेट के तरह तरह के विकार हो जाते हैं। तो इस तरह के भोजन जो है वे सब राजसिक होते हैं, इनसे हमको बचने की आवश्यकता है। और तामस भोजन वे फल या भोजन जो पूरी तरह से पके ना हो, जिस भोजन के गलने में कमी रह गई हो, यानी कच्चे, अधपके या अधजले या अधगले भोजन, अग्नि के संयोग से या मौसम के संयोग से जिनका रस सूख गया हो, जैसे सूखे संतरे, इस प्रकार की चीज़ें। खाने में जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि, या जिनमें दुर्गंध पैदा कर दी गई है, जैसे सिरका या शराब आदि। पहले दिन का बना हुआ भोजन पर्युषित कहलाता है। वह भोजन एक बार खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है थाल में, वो उच्छिष्ट कहलाता है, यानी झूठन। ऐसी चीज़ें, इस प्रकार की सभी चीज़ें तामसिक भोजन में आती हैं और तामसिक वृत्ति के लोगों को ही ये पसंद होती हैं। तो इन चीज़ों से भी हमको बचना है और शुद्ध आहार को लेना है, जिससे कि हमारी वृत्ति सात्विक बने। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदृशितो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतो श्रेष्ठो तम यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्जुन, मैं अब तुमको यज्ञ के बारे में, उनकी तीनों श्रद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ, जो यज्ञ करने वालों की उनके प्रति होती हैं, या जो अपनी श्रद्धा के आधार पर जिस प्रकार का यज्ञ करने में रुचि रखता है। जो यज्ञ
फल की इच्छा न करने वाले लोगों के द्वारा यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ये सोचकर शास्त्र नियमों के अनुसार किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ किसी फल की आशा से या दंभ के प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है वह राजसिक होता है। जो यज्ञ शास्त्र के नियमानुसार नहीं होता, जिसमें अन्नदान नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पंडित आदि को दान दक्षिणा नहीं दी जाती और जो श्रद्धा रहित होकर किया जाता है उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होते ही उसको प्राकृतिक रूप से कर्तव्य भी उसके साथ आ जाता है। इसलिए आदमी को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार यज्ञ करना उसका कर्तव्य होता है। इसके अनुसार बिना किसी फल की आशा लिए केवल अपना कर्तव्य समझकर और शास्त्र की आज्ञानुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। और जो यज्ञ फल की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति की कामना से और लोगों पर प्रभाव डालने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने तपस्वी हैं और कितने धर्मात्मा हैं, इसलिए किया जाता है, वह यज्ञ राजसिक होता है। और अर्जुन, तामसिक यज्ञ की विशेषता है कि वह शास्त्रीय नियमों, सामग्रियों और विधि विधानों के विरुद्ध किया जाता है। जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं किया जाता, जिसे वेद या शास्त्र के मंत्रों के अनुसार नहीं किया जाता और यह समझा जाता है कि आहुति देने मात्र से ही यज्ञ हो जाता है, उस यज्ञ में भोजन कराना ही केवल पर्याप्त मान लिया जाता है और ब्राह्मण को दक्षिणा तक देने की आवश्यकता या उसके प्रति श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। इस यज्ञ में श्रद्धा, नियम, शास्त्र की विधि, इन बातों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, वह केवल अपने मन की इच्छा के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के तप भी जान लो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभिसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादे सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ये तत् तपो मानसमुच्यते। अर्जुन, ये तप 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक तप, वाणी संबंधी तप और मानस तप। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और विद्वानों की पूजा, पवित्रता, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इस प्रकार का ये तप शरीर का तप कहलाता है। और ऐसी वाणी बोलना जो दूसरों को बुरी ना लगे, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और उसके लिए हितकारी भी हो, ऐसी वाणी बोलना। और नियमित रूप से वेद शास्त्रों का मनन चिंतन, उसका पाठ करना, यह वाणी का तप कहा जाता है। और मन की शांतता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और मन में भावों की पवित्रता, यह मानसिक तप कहलाता है। यज्ञ की तरह तप के बारे में भी भगवान बतला रहे हैं कि देवों,
जैसे भगवान विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि की पूजा, ब्राह्मणों, आचार्यों और जीवन मुक्त महात्माओं का पूजन सम्मान, शारीरिक और अंतःकरण की पवित्रता, सौम्यता, कोमलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तप के लक्षण हैं। ऐसे वाक्य जो कभी भी, कहीं भी और किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाले ना हों, वे वाक्य अनुद्वेग कर कहलाते हैं। ऐसे वाक्य बोलना यानी जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा और जैसा निश्चय किया गया, उसे वैसा ही बिना किसी स्वार्थ के कह देना सत्य कहा जाता है। प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचन प्रिय कहलाते हैं। ऐसे प्रिय वाक्य बोलना और पारमार्थिक उन्नति में जो सहायक ग्रंथ हैं उनका वाचन करना, ये सब वांग्मय या वाणी संबंधी तप कहलाते हैं। और मन का प्रसन्न रखना, हृदय में कलुषिता, क्रूरता, कुटिलता और द्वेष न होकर दयालुता होना, मन में अनावश्यक अनुकूल या प्रतिकूल हलचल का न होना, अधिकतर समय मौन रहना, अपने मन को वश में रखना और अपने भावों में स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर दूसरों के हित का भाव होना, ये तप मानस तप कहलाता है। श्रद्धया परया तपतम तपस तत् त्रिविधम नरै अफलाकांक्षभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम् मूलग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योतु साधनार्थं वा तत् तामसमुदाहृतम्। इस तरह से शरीर, वाणी और मन, इन 3 प्रकार के तपों को संतुलित मन वाले व्यक्तियों के द्वारा फल की इच्छा रखे बिना और पूर्ण श्रद्धा के साथ शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाए तो वह सात्विक कहलाता है। जो तप सत्कार, मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए, दंभ के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वह तप राजसिक कहलाता है। राजसिक जो तप है वह अस्थिर होता है और अस्थायी होता है। और जो तप मूर्खतापूर्ण दुराग्रह के साथ में अपने मन और वाणी को कष्ट देकर और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहलाता है। अर्जुन, अब मैं तुमसे इसी प्रकार 3 प्रकार के दान भी बतलाता हूं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे किसी प्रतिफल की, किसी बदले की आशा नहीं है और जो उस व्यक्ति को दिया जाता है ये सोच करके कि दान देना हमारा कर्तव्य है, और जो दान उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य पात्र को दिया जाता है,
वह दान सात्विक माना जाता है। और अर्जुन, जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या भविष्य में किसी लाभ की आशा में दिया जाता है, या जिस दान को देने में मन को क्लेश होता है, वह दान राजसिक होता है। और जो दान अशुद्ध स्थान पर, अनुचित समय पर, अयोग्य व्यक्ति को बिना उचित सम्मान किए और तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह दान तामसिक कहलाता है। अर्जुन, जो वस्तुएं प्रारब्धवश मुझे प्राप्त हुई हैं, उसमें से दूसरों को भी अंश देना मेरा कर्तव्य है। देने से इस लोक में या परलोक में मुझे क्या फल मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। किसी बदले की चाहना ना करते हुए, केवल अपना कर्तव्य समझते हुए, उचित स्थान में, उचित समय पर और उचित पात्र को देखते हुए जो देना है, वह सात्विक दान कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर जो वस्तु उपलब्ध नहीं है, वहां वह वस्तु उपलब्ध करा देना। मान लीजिए किसी स्थान पर पानी बिल्कुल नहीं है, प्राणी वहां के कष्ट पा रहे हैं, तो वहां अगर आप कुछ टैंकर पानी के ही भिजवा देते हैं, तो वह दान भी सात्विक दान कहलाएगा। पवित्र देश में देना, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, इनमें देना, कुरुक्षेत्र तीर्थ है। और उचित समय पर देना, जैसे पूर्णिमा है, संक्रांति आदि तिथि है, ऐसे समय पर देना, ग्रहण के अवसर पर देना, इनमें देना। और कुछ तिथियां होती हैं जैसे अक्षय तृतीया, ऐसे तिथियों पर देना। और ये दान जो दिया जाता है, इसको कहते हैं देश और काल को देखकर दान देना। राजस दान को बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी फल प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ये दान दुखी होकर, मजबूरी में, और जितना कम से कम देने से काम चल जाए उतना दिया जाता है। और तामस दान, अर्जुन, देश, काल और पात्र को तो विचार करके दिया ही नहीं जाता, बल्कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए खूब तर्क वितर्क करके अपना मतलब सिद्ध करना जब पक्का हो जाए तब, या एहसान करने के लिए जो दान दिया जाता है, वह दान तामसिक दान कहलाता है। संक्षेप में देखें तो दान करना ही उचित है। इस प्रकार से निश्चय करके प्रत्युपकार में असमर्थ पुरुष के लिए, कुरुक्षेत्र आदि पुण्य देश में ब्राह्मण आदि को, और तपस्या और श्रुतिवान ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान है। राजस दान, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट में दिया जाता है, और कभी इस पश्चाताप के साथ दिया जाता है कि मैंने इतना दान इसे क्यों दे दिया। कभी कभी दबाव में दान देना पड़ जाता है। आप इतने रुपए चंदा देना चाहते हैं, लेकिन कोई आदमी साथ ऐसे आ जाते हैं, आपको जबरदस्ती दुखी मन से ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो इस प्रकार का दान, और कभी कभी अपने वरिष्ठ लोगों के आने पर उनका कहना मानना पड़ जाता है। तो ये दान जो होते हैं, ये राजसिक दान होते हैं। और तामस दान की जो विशेषता है मुख्य, वह है कि वह असत्कार पूर्वक दिया जाता है, अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, उसे सम्मान पूर्वक नहीं दिया जाता, उसको कुछ दे करके एहसान करके टाल दिया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण आ गया, तो आ गया भाई, इसे ये तो कुछ लेकर ही जाएगा, मुनीम जी कुछ ना कुछ इसे दे करके विदा करो, इसे भेजो यहाँ से।
तो इस प्रकार से शास्त्र विधि का और ब्राह्मणों का अपमान करके दिया गया दान श्रेष्ठ नहीं होता, यह तामसिक होता है। ओम तदसिदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास् तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। अर्जुन, मैं अब तुमसे इससे और आगे की एक बात बतलाता हूं। ओम तत्सत ये ब्रह्म का 3 प्रकार का प्रतीक है। प्राचीन काल में इसके द्वारा ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना की गई है। ब्रह्मवादी लोगों और शास्त्रों द्वारा बतलाई गई यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं ओम शब्द के द्वारा उच्चारण करके प्रारंभ की जाती हैं। ओम तत्सत इन 3 नामों वाले परमात्मा ने ही सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। वेदों को मुख्य मानने वाला जो समुदाय है, यानी करीब करीब हम सब लोग ही अपनी यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदा ओम नाम से शुरू करते हैं। वेद की समस्त ऋचाएं ओम नाम से शुरू होती हैं, जैसे ओम गणानां त्वा गणपति, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् आदि। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अर्जुन, तत् शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं प्रतिफल की इच्छा बिना रखे हुए लोगों के द्वारा की जाती हैं। और पार्थ, सत शब्द का जो प्रयोग है वह वास्तविकता और अच्छाई के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार इस शब्द का प्रयोग प्रशंसनीय कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त यज्ञ, दान और तप में दृढ़ता से स्थित रहना भी सत कहलाता है, और इस प्रयोजन के लिए किया गया कोई भी काम सत कहलाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तपतम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थो न चेतत् प्रेतन्यो इह। अर्जुन, ये जो तप किया जाता है, जो बिना श्रद्धा के किया जाता है यज्ञ, दिया जाता है दान, या किया जाता है तप, या कोई भी श्रेष्ठ आयोजन किया जाता है, वह सब असत कहलाता है, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी अनुष्ठान सत नहीं हो सकता। और ऐसा अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को ना तो इस लोक में ही और ना परलोक में ही उसका कोई लाभ मिलता है। इसलिए अर्जुन, लौकिक, पारमार्थिक दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख, आस्था आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव से करना और श्रद्धा भाव के साथ करना और केवल भगवान के लिए ही करना
तो इस तरह का जो ये यज्ञ दान और तप होगा, ये श्रेष्ठ कर्म तत् के नाम से कहलाएगा। इसलिए इसी का श्रेष्ठ फल भी मिलता है और वही हमको करना योग्य है। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग है। ओम इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस सप्तदश अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518